दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। मौत के मुंह से वापसी। अकबर और बीरबल मित्रों। एक दिन दरबार में अकबर बादशाह के सामने एक अजीब मामला आया। राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित काले पहाड़ों नामक जगह से कोई भी लौट कर नहीं आता था। वहां जाने वाले सैनिक, व्यापारी और आम लोग तक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते। अकबर इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब उन्होंने अपने सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस पहेली को सुलझाने का कोई रास्ता निकालो। अगर हम इसका हल नहीं निकाल पाए तो पूरा राज्य डर के साए में रहेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां बुद्धि साथ हो वहां अंधेरा भी रास्ता दिखाने लगता है। जहां हिम्मत हो वहां मौत भी घुटने टेक देती है। मैं इस राज को जानकर ही लौटूंगा। राजा ने बीरबल के लिए खास सुरक्षा दस्ते का इंतजाम किया, लेकिन बीरबल ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ 2 सेवकों के साथ ही इस अभियान पर निकलेंगे। रहस्यमयी जंगल की अजीब घटनाएं। बीरबल अपने 2 विश्वास पात्र सेवकों रामू और करणमौन के साथ काले पहाड़ की ओर बढ़े। रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था, जहां कई बार अजीब अजीब आवाजें आती। रात के समय जब वे आराम कर रहे थे तो अचानक करण घबराकर बोला, मालिक, मुझे लगा कि कोई हमें देख रहा है। बीरबल ने आग के चारों ओर घेरा बनाने को कहा और बोले, डर को दिमाग में मत बसने दो, नहीं तो वह सच बन जाएगा। रात को रामू ने देखा कि एक सना लंबे सफेद बालों वाला आदमी छाया की तरह पास से गुजरा। वह कुछ बुदबुदा रहा था, लेकिन जब तक वे कुछ समझ पाते वह गायब हो गया। बीरबल को समझ आ गया कि इस जगह में सिर्फ डर नहीं बल्कि कोई बड़ा राज छिपा है। अगले दिन वे आगे बढ़े और काले पहाड़ के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कई पुराने टूटे फूटे रथ और अस्त्र शस्त्र बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई बड़ा युद्ध हुआ हो। तभी अचानक जमीन के नीचे से भयानक गर्जना भी हुई और एक गुप्त द्वार खुल गया। तीनों ने छिपकर देखा। वहां से काले लबादे पहने कुछ लोग एक अजीब अनुष्ठान कर रहे थे। उनके चारों ओर कई कैदियों को जंजीरों में बांधा गया था। बीरबल ने धीरे से कहा, अब राज खुलने वाला है। यह जगह लुटेरों की गुप्त गुफा है, जो लोगों को गायब कर देते हैं और उनके खजाने लूट लेते हैं। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल से जहरीली जड़ी बूटियां इकट्ठी की और रामू व करण को लुटेरों के खाने में मिला देने को कहा। रात होते ही लुटेरों ने जैसे ही भोजन किया, वे बेहोश फन होने लगे। तभी बीरबल और उनके साथी अंदर घुसे और कैदियों को आजाद करने लगे। लेकिन तभी लुटेरों का सरदार जाग गया और गुस्से में चिल्लाया, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब लड़ाई शुरू हो गई। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से उनके हथियार छिपा दिए थे। वे लुटेरे हाथापाई में कमजोर पड़ गए। कुछ ही समय में सभी को कैद कर लिया गया। बीरबल अपने साथ कैदियों और लुटेरों को लेकर दरबार लौटे। जब अकबर ने यह सुना तो वे हैरान रह गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने फिर से हमें चौंका दिया। तुमने पूरे राज्य को एक बड़े खतरे से बचाया है। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इनाम तो प्रजा की सुरक्षा है। बस आपसे यही विनती है कि इन पहाड़ों की गुफाओं में सिपाही तैनात कर दिए जाएं, ताकि कोई और निर्दोष वहां फंसने ना पाए। और बीरबल मन ही मन सोचने लगे, वो लंबे सफेद बालों वाला आदमी कौन था? और इधर अकबर भी उसी आदमी के बारे में सोच रहे थे। 2 दिन बाद बादशाह ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, अभी जाओ, उस आदमी का पता लगाओ। वह कौन था? बीरबल, रामू और करण जब काले पहाड़ के घने जंगल में पहुंचे थे, तभी पहली बार लंबे सफेद बालों वाला आदमी एक छाया की तरह दिखा था। वह रात के अंधेरे में जंगल के बीच से गुजरा। उसकी चाल धीमी मगर रहस्यमयी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई आत्मा हो। रामू और करण ने डरकर बीरबल को बताया, लेकिन बीरबल जानते थे कि हर रहस्य का कोई न कोई हल होता है। वे उस अजनबी का पीछा करने लगे। जंगल के बीच एक पुराना खंडहर नुमा किला था। बीरबल ने देखा कि वह आदमी उसी खंडहर की ओर बढ़ रहा था। बीरबल ने इशारे से रामू और करण को शांत रहने को कहा और छिपकर उसकी हरकतों को देखने लगे। वह आदमी वहां जाकर किसी से बात कर रहा था, लेकिन अंधेरे की वजह से कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। तुम्हें पता है कि राज अब बाहर आ सकता है।
उस आदमी की आवाज गहरी और कंपन से भरी थी। हमें सावधान रहना होगा। अगर कोई और यहां आया तो उसे मौत की घाटी में फेंक देना। यह सुनकर बीरबल चौकन्ने हो गए। इसका मतलब यह था कि यह रहस्यमयी आदमी लुटेरों के साथ जुड़ा हुआ था और उनके भेद जानता था। सफेद बालों वाला आदमी कौन था? बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक चाल चली। वे अगले दिन बुजुर्ग साधुनैन के भेष में उसी खंडहर के पास पहुंचे और जोर से बोलने लगे, हे जंगल के देवता, यह जंगल शापित है। जो भी यहां अन्याय करता है वह खुद मौत का शिकार हो जाता है। उनकी आवाज सुनते ही सफेद बालों वाला आदमी डर के मारे बाहर निकला। अब उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें गहरी और लाल थीं, जैसे वह कई रातों से नहीं सोया हो। उसकी दाढ़ी भी सफेद थी और चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन शरीर मजबूत लग रहा था। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम जंगल के रक्षक नहीं, बल्कि इन लुटेरों के सरगना हो। उस आदमी ने एक पल को गहरी सांस ली, फिर कहा, हां, मैं ही हूं, लेकिन मुझे मजबूरी में यह सब करना पड़ा। उस आदमी का नाम अमरनाथ मुन था। वह तेनन राज्य का एक पूर्व सेनापति पौना था। वचन राज्य का एक पूर्व सेनापति था, जिसे कई साल पहले दुश्मन सैनिकों ने बुरी तरह घायल कर दिया था। वह किसी तरह बचकर इस जंगल में आ गया और एक साधु के रूप में रहने लगा। लेकिन एक दिन कुछ लुटेरे यहां आए और उसे बंदी बना लिया। उन्होंने उसे धमकाया कि अगर उसने उनकी मदद नहीं की तो वे उसे मार डालेंगे। तब से वह उनकी बात मानने पर मजबूर था। अमरनाथ ने बीरबल को बताया, मैं कभी बुरा आदमी नहीं था, लेकिन इन लुटेरों ने मुझे गुलाम बना लिया। मैं नहीं चाहता था कि कोई निर्दोष मरे, इसलिए मैं हर नए आने वाले को जंगल से डराकर भगाने की कोशिश करता था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम आजाद हो, लेकिन अब तुम्हें इस अन्याय को खत्म करने में हमारी मदद करनी होगी। अमरनाथ ने हामी भरी और कहा, मैं जानता हूं कि लुटेरों का असली ठिकाना कहां है। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। अगली रात अमरनाथ बीरबल और उनके साथियों को लुटेरों के गुप्त ठिकाने उस तक ले गया। उन्होंने लुटेरों के सारे हथियार नष्ट कर दिए और उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से लुटेरे घबरा गए और भागने लगे। बीरबल और उनके सैनिकों ने सभी को पकड़ लिया और राजा अकबर के दरबार में ले आए। अकबर ने अमरनाथ की बहादुरी देखी और कहा, तुमने अपनी बुद्धि और साहस से राज्य की रक्षा की है। तुम्हें फिर से हमारे सेनापति का दर्जा दिया जाता है। अमरनाथ की आंखों में आंसू थे। सालों बाद उसे अपनी पहचान वापस मिल गई थी। अंत में इस तरह सफेद बालों वाला रहस्यमयी आदमी कोई आत्मा या भूत नहीं था, बल्कि एक सेनापति था जो लुटेरों के डर से छिपकर जी रहा था। बीरबल की चतुराई से न सिर्फ लुटेरों का अंत हुआ, बल्कि एक बहादुर योद्धा को उसका सम्मान भी वापस मिला। अकबर ने बीरबल को इस अद्भुत सफलता के लिए मोती और सोने के आभूषणों से नवाजा और पूरे दरबार में जश्न मनाया गया। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से राज्य को संकट से बचाया और मौत के मुंह से वापसी की। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार ए आम में बैठे हुए थे। तभी महल से उनके लिए बुलावा आ गया। बादशाह अकबर जाने के लिए तैयार हुए ही थे कि दूसरा बुलावा आ गया। जिन बेगम साहिबा का बुलावा आया था, बादशाह उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए वे जल्दी से दरबार से उठकर महल की तरफ जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल मुंह फेर कर मुस्कुरा रहा है। बादशाह से यह देखा नहीं गया और क्रोधित होकर उन्हें हुक्म दिया, बीरबल, तुम यहां से फौरन निकल जाओ और अब इस जमीन पर पैर नहीं रखना, वरना तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बीरबल ने हुक्म मान लिया और नरम लहजे में सलाम करते हुए दरबार से बाहर चले गए। बीरबल के जाने के बाद कुछ दरबारी तो बीरबल के जाने से खुश हुए और कुछ दरबारी परेशान हो गए। जब बीरबल को गए काफी दिन हो गए तो बादशाह अकबर का गुस्सा ठंडा पड़ गया। इधर बीरबल के न होने से दरबार के कामों में बहुत सी परेशानियां ठंडा लगीं। स्वयं बादशाह अकबर बहुत परेशान हो गए। अब उन्हें बीरबल के न होने का एहसास होने लगा। वे बीरबल को बुलाने के लिए तरकीब सोचने लगे। एक दिन अकबर बादशाह
अपने महल के झरोखे से बाहर का नजारा देख रहे थे कि उन्होंने एक गाड़ी में बीरबल को जाते हुए देखा। बादशाह अकबर ने हुक्म देकर गाड़ी को रुकवा लिया। गाड़ी के रुकने के बाद बादशाह अकबर ने क्रोधित स्वर में बीरबल से पूछा, तुमने मेरा हुक्म क्यों टाला? बीरबल ने नरम लहजे में जवाब दिया, जब आपने मुझे हुक्म दिया था कि इस जमीन पर पैर नहीं रखना, तो उसी दिन मैं दूर देश जाकर वहां की जमीन की मिट्टी को इस गाड़ी पर बिछा लाया हूं। अब मैं इसी पर रहता हूं और आपका हुक्म मानता हूं, जिंदगी के बाकी दिन में इसी पर गुजार दूंगा। बीरबल की वफादारी पर खुश होकर बादशाह ने उनकी गलती को माफ कर दिया और फिर से उनका पद उन्हें दे दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बार एक बादशाह का अंगूठा युद्ध में कट गया। उस बादशाह ने राज्य के बड़े से बड़े हकीमों से उसका उपचार कराया, मगर किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। अधिक उपचार करने से इतना अवश्य हुआ कि अंगूठे में मांस तो आ गया, परंतु नया नाखून नहीं आया। बादशाह ने सब हकीमों को जेल में डलवा दिया और कहा, हमारे अंगूठे पर नाखून आने के बाद ही तुम लोग छूट सकोगे, नहीं तो तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं होगा। इसके बाद उसने यह कानून ही बना दिया, यदि कोई वैद्य का काम करता पाया जाता तो बादशाह उसे अपने पास बुलाकर औपध ही पूछता। अगर वह न बता पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। यह देखकर राज्य के सभी हकीम डर गए। बहुतों ने तो यह काम ही छोड़ दिया और कितने ही इधर उधर छिप गए। रोगियों को चिकित्सा के लिए वैद्य मिलना मुश्किल हो गया। यह खबर फैलते फैलते दिल्ली तक पहुंची और अकबर बादशाह ने भी सुनी। अकबर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गरीब जनता को इस अत्याचार से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी सभा करके इसका उपाय पूछा। बीरबल भी वहां मौजूद थे। वह बोले, जहां पनाह, यदि आप मुझे जाने की आज्ञा दें तो मैं किसी न किसी उपाय से उन लोगों को छुटकारा दिला सकता हूं। अकबर बादशाह ने खुशी से बीरबल को वहां जाने की आज्ञा दे दी। बीरबल वैद्य का भेष बनाकर 10-5 मामूली औषधियों को झोले में डाल उस बादशाह के नगर में पहुंचे। उस समय बादशाह के डर से नगर में कोई वैद्य नहीं रहता था, इसलिए बीरबल की ख्याति बहुत शीघ्र ही पूरे राज्य में फैल गई। वहां के लोगों ने उसे भाग जाने की सलाह देते हुए कहा कि अगर बादशाह सुन लेगा तो उसको जेल में डलवा देगा, परंतु बीरबल ने किसी का कहना नहीं माना और हिम्मत से अपना काम करता रहा। धीरे धीरे उसकी खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने उसे और कहा, वैद्य साहब, हमने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। यदि तुरंत बुलवाया आप हमारे अंगूठे का नाखून उगा सकें तो हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मुझे इस रोग की ऐसी दवा याद है जिसके लगाने से केवल 5 दिन में ही नाखून आना शुरू हो जाता है। मेरे गुरु का कहना है कि यह दवा कभी बेकार सिद्ध नहीं होगी, परंतु मैं जिन जिन दवाओं के नाम बताऊं आप उनको मंगवा दें। यदि फिर भी आपका नाखून न आए तो मेरा सिर कटवा दीजिएगा। चीरबल ने कहा। ऐसी दृढ़ता से जवाब देने वाला वैद्य आज तक मुझे नहीं मिला। अब मुझे आशा है कि मेरे रोग का अंत हो जाएगा। बादशाह खुशी से फूला न समाया। बीरबल बोले, सहायक तो परमेश्वर है। मैं 3 दिन में आराम कर देने का प्रण करता हूं, मगर मेरे नुस्खे की दवाओं का मिलना थोड़ा कठिन है। इसमें क्या कठिनाई है? क्या मैं बादशाह होकर भी दवा नहीं मंगवा सकता? बादशाह ने अपनी बादशाहत का रोब दिखाते हुए कहा। बीरबल बोले, परमेश्वर की कृपा से सब कुछ हो सकता है। मेरा यह कहना नहीं है कि आप उन दवाओं को नहीं मंगा सकेंगे, परंतु आप मुझे लिखित रूप से वचन दीजिए कि यदि आप 1 मास के भीतर दवा न मंगवा सके तो फिर मैं आपका इलाज नहीं कर सकूंगा और अब तक आपने जितने वैद्य हकीम कैद कर रखे हैं उन सबको छोड़ देंगे। इस बीच अगर आप दवा मंगवा देंगे तो उसी समय मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। यह सुनकर बादशाह ने सोचा कि इस हकीम को मेरे प्रभाव और धन की खबर नहीं है। यह ऐसी कौन सी दवा मंगवाएगा जिसका मूल्य मैं नहीं दे सकूंगा। यह सोचकर उसने बीरबल के कथन अनुसार प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया और उससे दवाओं के नाम पूछे। बीरबल ने अपनी इच्छानुसार काम होता देखकर एक शेर पढ़कर सुनाया। क्या अजब आना है उस नाखून का, फूल गरगूलर का हो, पेशाब मछली का। बादशाह ने यह शेर सुनकर दोनों वस्तुएं लाने के लिए दीवान को आज्ञा दी। बेचारा दीवान काफी परिश्रम करके थक गया, परंतु इन दोनों वस्तुओं का कहीं नामो निशान भी नहीं पा सका। अवधि पूरी हो गई। लाचार होकर बादशाह को
सभी हकीमों और वैद्यों को छोड़ना पड़ा। फिर बादशाह ने उन वैद्यों को बुलाकर शेर में कही गई दवाओं के गुण पूछे। सबने उन दवाओं की प्रशंसा की, क्योंकि बीरबल उनको पहले ही समझा चुके थे। हकीमों ने अपना छुटकारा पाने की वजह से बीरबल को बहुत धन्यवाद दिया। उसके पश्चात बीरबल ने दिल्ली आकर सब बातें अकबर बादशाह को बताई। वे भी उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब आदेश दिया। उन्होंने कहा, सारे दरबारी ध्यान दें, मैं आज यह जानना चाहता हूं कि मेरे राज्य में सबसे बड़ा पागल कौन है। जो भी यह साबित कर सकेगा उसे 500 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। सभी दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, यह चुनौती दिलचस्प है, लेकिन मुझे इसे पूरा करने के लिए 3 दिन चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन अगर तुम इस काम में असफल रहे तो तुम्हें सजा दी जाएगी। बीरबल ने सबसे पहले शहर के बाजार का रुख किया। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यापारी बहुत ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, आओ आओ, मैं हवा बेच रहा हूं, जो चाहे खरीद सकता है। लोग हैरानी से उसे देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था। बीरबल ने सोचा, यह अच्छा मौका है। बीरबल उस व्यापारी के पास गए और बोले, भाई, ये हवा कितने में बेच रहे हो? व्यापारी ने कहा, एक बोरी हवा की कीमत 100 सोने के सिक्के हैं। बीरबल ने बिना झिझके कहा, यह लो 100 सोने के सिक्के, अब मुझे मेरी हवा दो। व्यापारी ने बीरबल को एक खाली बोरी थमा दी और बोला, यह लो, ये तुम्हारी हवा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह के पास आकर इसका हिसाब करूंगा। दूसरा दिन, नदी के किनारे का तमाशा। अगले दिन बीरबल एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी नदी में डूबता हुआ लकड़ी का टुकड़ा पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने उससे पूछा, भाई, तुम पानी में क्यों उतर गए हो? आदमी ने जवाब दिया, मैंने सुना था कि नदी के अंदर सोने का खजाना छिपा है, मैं वही निकालने की कोशिश कर रहा हूं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, खजाना तो तुम्हें मिलेगा नहीं, लेकिन मुझे एक और पागल जरूर मिल गया। डहार। तीसरा दिन, दरबार में मजेदार खुलासा। 3 दिन पूरे होने के बाद बीरबल दरबार में लौटे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने सबसे बड़े पागल को खोज लिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने 2 पागल ढूंढे हैं, लेकिन सबसे बड़ा पागल तो आप हैं। सारा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने गुस्से में कहा, यह क्या मजाक है बीरबल, मैं पागल कैसे हो सकता हूं? बीरबल ने शांत स्वर में जवाब दिया, जहां पनाह, आपने अपने दरबार में यह आदेश दिया कि राज्य में सबसे बड़ा पागल ढूंढा जाए। सोचिए, कोई समझदार व्यक्ति ऐसा आदेश देगा क्या? जो आदमी हवा खरीदता है, जो पानी में खजाना खोजता है, वे तो पागल हैं ही, लेकिन जिसने यह सब खोजने का काम मुझे दिया, वह सबसे बड़ा पागल है। सारा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर भी अपनी गलती समझ गए और हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने न केवल मेरी आंखें खोल दी, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि हंसी मजाक में भी बहुत गहरी समझ होती है। 500 सोने के सिक्के तुम्हारे हुए। कॉन्ट्रेंसिक। कभी कभी हमारी सोच ही हमें कठिन और अनावश्यक कामों में उलझा देती है। इसलिए हमेशा सोच समझकर फैसला करें और अपनी गलतियों पर हंसने का साहस रखें। एक दिन एक गरीब किसान घबराया हुआ दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरी जमीन के बीचों बीच एक पुराना खंडहर है, जिसमें एक रहस्यमयी दरवाजा है। जब भी कोई उसे खोलने की कोशिश करता है, वह बंद ही रहता है। लेकिन रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने उस दरवाजे के खुलने और रोशनी निकलने की बात भी कही है। मैं बहुत डरा हुआ हूं, कृपया मेरी मदद करें। बादशाह अकबर ने यह सुनकर दरबारियों की ओर देखा। कुछ दरबारी डर गए, कुछ ने कहा कि यह भूतों का काम है और कुछ बोले कि वहां खजाना छिपा हो सकता है। लेकिन अकबर को यह मामला बड़ा दिलचस्प लगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा लेगा। क्या तुम इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, भले ही यह दरवाजा रहस्यमयी हो, लेकिन मैं निश्चित रूप से इसका हल निकाल लूंगा। बीरबल ने उस किसान की जमीन का मुआयना किया और खंडहर तक पहुंचे।
वहां सचमुच एक पुराना दरवाजा था जो दिन में कभी नहीं खुलता था। बीरबल ने आसपास की जमीन और दीवारों का निरीक्षण किया और फिर रात को वहीं रुकने का फैसला किया। आधी रात को अचानक अजीब आवाजें आने लगीं। बीरबल ने अपनी आंखें खुली रखीं और ध्यान से हर चीज पर नजर रखने लगे। अचानक उन्होंने देखा कि खंडहर के एक कोने में हलचल हो रही है। कुछ परछाइयां धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही थीं। बीरबल ने चुपके से अपनी तलवार संभाली और पास जाकर देखने लगे। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से हल्की रोशनी निकलने लगी। बीरबल समझ गए कि यह किसी रहस्यमयी शक्ति का काम नहीं, बल्कि किसी चालाक इंसान की करतूत है। उन्होंने तुरंत एक चाल चली। वे जोर से बोले, कोई है, इस रहस्य को खोलने वाला अब पकड़ा जाएगा। इतना सुनते ही कुछ लोग भागने लगे। बीरबल ने जल्दी से एक मशाल जलाई और उनकी ओर दौड़े। वहां कुछ ठग थे जो इस रहस्यमयी दरवाजे का इस्तेमाल चोरी करने और लोगों को डराने के लिए कर रहे थे। राज से पर्दा उठ गया। सुबह होते ही बीरबल ने उन ठगों को पकड़कर दरबार में पेश किया। उन्होंने बताया, जहांपना, ये ठग इस खंडहर में गुप्त सुरंग से आते थे और अंदर के रास्ते से दरवाजे को खोलते थे। ये लोगों को डराकर यहां खुदाई करने से रोकते थे ताकि कोई उनके छिपे हुए खजाने तक न पहुंचे। बादशाह अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से एक बड़ा रहस्य सुलझा दिया। अब इस खंडहर की ठीक से जांच कराई जाएगी और किसान को उसकी जमीन बिना डर के वापस दी जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, हर समस्या का हल दिमाग से होता है, डर से नहीं। दरबार में सबने बीरबल की तारीफ की और बादशाह ने उन्हें बहुमूल्य इनाम दिया। एक बार की बात है, संध्या का समय था। अकबर अपने बाग में दरबारियों के साथ राजकीय विषयों पर विचार कर रहा था। इतने में तानसेन ने अपनी सारंगी मिलानी शुरू की। सबका ध्यान तानसेन के वाद्य की तरफ आकृष्ट हो गया। दरबार का शेष कार्य स्थगित कर दिया गया। तानसेन ने एक मनहरण तान सारंगी पर छेड़ी। चारों तरफ से वाह वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह आनंदमग्न तकिए के सहारे लेटा हुआ सुन रहा था। चारों तरफ आनंद छा रहा था। इसी समय शहर का कोतवाल 2 आदमियों को लिए हुए आया। उन आदमियों के कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे। कोतवाल के अचानक आ पहुंचने से बड़ा रंग में भंग हो गया। बादशाह झल्ला गया और झिड़ककर कोतवाल से बोला, क्या तुमको इतनी भी तमीज न हुई कि यह समय दरबार का नहीं है? ऐसे मन बहलाव के समय बंदियों का लाना कहां तक उचित था? ये कैदी रात भर हवालात में रखे जा सकते थे। कलह दरबार लगने पर इनके मामले पर विचार किया जा सकता था। फिर इतनी आतुरता दिखलाने का क्या कारण है? बादशाह की नाराजगी से कोतवाल सहम गया, परंतु बिना असलियत बतलाए भी काम नहीं चलते देखा। कुछ सोच समझकर उसने कहा, गरीब परवर, इसमें संदेह नहीं कि मैं इनको सुबह लेकर हाजिर हो सकता था, परंतु इनका मामला बड़ा बेढंगा है, जिस कारण मुझको विवश होकर इसी समय आना पड़ा। उससे ऐसा सुनकर बादशाह कुछ शांत होकर बोला, अच्छी बात है, इनका अभियोग सुनाओ। कोतवाल ने कहा, आज जब मैं नगर में गश्त लगाते हुए व्यापारियों की मंडी में पहुंचा तो क्या देखता हूं कि एक जगह बहुतेरे आदमियों की भीड़ लगी हुई है। जब वहां गया तो इस अपरिचित मनुष्य को इस नगर व्यापारी से मारपीट करते देखा। यह अपरिचित मनुष्य नगर व्यापारी को झिड़क रहा था कि अरे दुष्ट, आज से 5-7 वर्ष पहले तू मेरा दास था और वहां से छिपकर भाग आया है। बड़े परिश्रम के बाद आज तुझे पकड़ लिया है, अब मेरे रुपये अदा कर। इसको झिड़कते देख नगर व्यापारी बोला, नालायक, दास तो मेरा तू है तुझे। मैं आज कितने ही वर्षों से ढूंढ रहा था, भाग्यवश इस समय हाथ लगा है। इनकी आपस की ऐसी लड़ाई देखकर मैं इन्हें गिरफ्तार कर सरकार में लाया है। अब आपकी जैसी मर्जी हो, इनका निपटारा कीजिए। बादशाह ने उनसे साक्षी मांगी। नगर सौदागर ने कहा, गरीब परवर, आज 5 वर्ष का अरसा हुआ कि मैं अपना शहर ईरान छोड़कर दिल्ली आ बसा हूं और यह हमारा नौकर इससे 2 वर्ष पहले ही मुझको छोड़कर भाग गया था। आज जब मैं बाजार में खरीद फरोख्त कर रहा था तो यह भी अचानक वहीं आ पहुंचा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। मेरे व्यापारी होने का सारा शहर साक्षी है। जब पहला व्यापारी अपना बयान दे चुका तो दूसरा विदेशी व्यापारी बोला, पृथ्वीनाथ, यह झूठ बोलता है, क्योंकि ईरान का व्यापारी मैं हूं
इस शहर में मैं बिल्कुल नया नया आया है, इस कारण यहाँ का एक भी नागरिक मुझे नहीं पहचानता। यह जो इस नगर में शेर अली के नाम से विख्यात हो रहा है, सो इसका फर्जी नाम है। यह नसीबा नाशरी मेरा गुलाम है। 7 वर्ष का जमाना गुजरा जब मैं इसे दुकान पर छोड़ बाहर व्यापार के लिए गया था। मौका देख यह मेरी बहुत बड़ी रकम चुरा कर भाग आया है। तभी से मैं इसकी खोज में दर दर ढूंढता फिरता हूं। आज 7 वर्षों के बाद यहां मिला है। इनका अभियोग दरबार के सभी लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। मामला भी बड़ा पेचीदा जान पड़ता था। दोनों ही सौदागर के लिबास में थे और दोनों की मुखाकृति तीठ भी अमीरों की सी थी। जब यह मामला चल रहा था, इसी बीच एक सरदार साहब भी आ पहुंचे और नगर व्यापारी शेर अली को कैदी की सूरत में देखकर बोले, शेर अली, ये तुम्हारी क्या हालत है? तुम कैदी की सूरत में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? शेर अली को इस सरदार के आने से बड़ी तसल्ली हुई और बोला, सरदार साहब, आप भी जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से इस नगर में व्यापार कर रहा हूं और यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। समय के फेर से व दैव की अकृपा से आज मैं अपने ही दास द्वारा अभिशापित किया जा रहा हूं। सरदार बादशाह को चिताकर बोला, गरीब परवर, यह शेर अली आजकल का व्यापारी नहीं है, बल्कि लड़ाई के समय में इसने कई बार सरकार को रुपये की मदद देकर राजभक्ति प्रकट की है। शेर अली की तरफ इशारा करके, शेर अली, यह तुम्हारी ही उदारता का कारण था कि मैंने गुजरात ऐसे सामर्थ्यशाली अधिपति पर विजय प्राप्त की थी। तुम्हारी वह मदद हमारी नहीं बल्कि बादशाह की मदद थी। सरकार की तरफ से तुमको अभी तक उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला है। सरदार की इस सारगर्भित साक्षी से बादशाह खुश हो गया और बोला, शेर अली को उस उपकार का बदला चुकाया जाएगा। बादशाह ने ईरान के सौदागर की तरफ इशारा करके कहा, क्यों भाई, तुमको भी किसी की साक्षी दिलानी है? यदि है तो उसे सामने लाओ। सरदार की साक्षी से तो नगर व्यापारी का शेर अली होना साबित होता है। ईरान का व्यापारी बोला, गरीब परवर, मैं इस स्थान में पहले पहल आया हूं। यहां की भाषा तक नहीं समझता और न यहां पर मेरा कोई परिचित ही है। अभी मेरा सामान भी बाहर ही पड़ा हुआ है। उसको यहां लाने में अभी कई दिन व्यतीत हो जाएंगे। फिर मैं किसकी साक्षी हूं? हाँ, इतना जरूर है कि मैं दूर देशों से सुनता आ रहा हूं कि आपके दरबार में बड़ा सच्चा न्याय होता है, इसलिए कृपया हमारा उचित न्याय करा दीजिए। दोनों फरीकैनों की बातें सुनकर एक सभासद ने बादशाह से अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, यह मामला बड़ा ही बेढंगा दीख पड़ता है। इसका फैसला कवि गंग से कराया जाए। वे ऐसे मामलातों को महज खिलवाड़ मात्र समझा करते हैं। बेचारा कवि गंग बड़ा घबराया और झट बोल उठा, हुजूर, बीरबल के रहते इसका न्याय करने की दूसरे की आवश्यकता नहीं है, अतएव इसका न्याय बीरबल से ही कराया जाए। वे इससे कभी इनकार नहीं कर सकते। बादशाह तो पहले ही से समझ रहा था। उसने बीरबल को आज्ञा दी, इस मामले को अच्छी तरह जांच कर न्याय करो। बीरबल ने भी सहर्ष स्वीकार किया। बीरबल की कार्रवाई शुरू हुई। वह दोनों व्यापारियों को पास बुलाकर उनसे बहुत प्रकार की पूछताछ की, परंतु फिर भी कुछ मतलब की बात हासिल न हुई। तब उसने एक नई सूझ निकाली। बीरबल उन दोनों सौदागरों को एक जगह खड़ा कराकर एक झल्लाद को नंगी तलवार लिए हुए बुलवाया। जब वह आकर हाजिर हुआ तो बीरबल उससे बोला, क्या देखता है, गुलाम को अभी मार डाल। बीरबल के मुख से इतना शब्द निकलते ही झल्लाद तलवार लेकर झपटा। उसका झपटना था कि नगर व्यापारी यानी नकली शेर अली अलग हट गया। बीरबल उसकी ऐसी हरकत देखकर तुरंत ताड़ गया कि असल में यही गुलाम है। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। नकली शेर अली ने भी अपना गुलाम होना स्वीकार कर लिया और वह तुरंत कैद कर लिया गया। अनंतर दरबारियों के पूछने पर उसने कहा, असल में मैं ही अपने इस ईरानी मालिक असली शेर अली का गुलाम था। मेरी आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मैं हमेशा इसे हटाने को ताक में था। जब मेरा मालिक मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर बाहर चला गया तो मेरी नीयत बिगड़ी और उसका बहुत सा माल लेकर वहां से भाग निकला। घूमते फिरते यहां पहुंचा और उस चोरी के रुपयों से व्यापार करने लगा। चूंकि इस काम को मैंने अपने मालिक के यहां ही सीख लिया था, इस कारण व्यापार चलाने में मुझे कोई दिक्कत न पड़ी और मेरा काम धड़ल्ले से चलने लगा। अब मैं असली शेर अली के नाम से विख्यात हो गया हूं। इतने दिनों के परिश्रम से जो मैंने भारतवर्ष में अपना नाम प्रख्यात किया था, सो आज देव के प्रकोप से मिट्टी में मिल गया। अब मुझसे गुलामी करते नहीं बनेगी, अतएव कृपा कर मुझे प्राणदंड की आज्ञा दीजिए।
बादशाह ने शेर अली से पूछा, शेर अली, अब तुम इस आदमी को क्या करना चाहते हो? शेर अली बोला, करीब परवर, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी बात रह गई, अब आपके जी में जो आवे सो कीजिए। शेर अली के ऐसे संतोषप्रद वाक्यों से बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उसने अपना राज्य किसी पर जाहिर न किया। बेचारा अपराधी नसीबा जीवन की आशा त्याग कर एक तरफ खड़ा था। बादशाह उसकी तरफ लक्ष्य कर बोला, नसोबा, तुम्हारा अपराध प्राण दंड पाने के योग्य है, परंतु तूने मेरे साथ उपकार किया है और मैंने अभी तक तुझे उसका कुछ बदला नहीं चुकाया है। अतएव तुझे जीवन दान देता हूं और पुरस्कार में तुझे दरबार का एक काम सौंपता हूं। अब तुम उसी काम के सहारे से अपना जीवन निर्वाह करो। नसीबा खुशी के मारे फूला न समाया और बड़ी प्रसन्नता से उस पद को स्वीकार किया। बादशाह ने मन में विचार किया कि इस न्याय में बीरबल ने कमाल किया है, इस कारण उसको भी उचित पुरस्कार देना परमोचित है। बादशाह ने 3 पोशाक मंगवाई। उसमें पहली कुछ आभूषणों के साथ असली शेर अली को और दूसरी बीरबल को तथा तीसरी नसीबा नामी गुलाम को देकर विदा किया। नसीबा शेर अली के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की माफी मांगी और उसको आदरपूर्वक अपने मकान पर ले गया। उसने अपना सारा धन शेर अली के हवाले कर दिया। शेर अली बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका सारा कारोबार ईमान पर चलता था। उसने विचार किया, व्यापार से मेरे धन के अतिरिक्त जो कुछ नसीबा ने अधिक उपार्जन किया है वह उसके परिश्रम का है। उसने अपना असली धन लेकर शेष बचा धन नसीबा के हवाले किया और खुशी खुशी अपने ईरान शहर को लौट गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने महल के बगीचे में टहलते हुए सोच रहे थे कि उनकी बुद्धिमानी की कोई परख कैसे हो। वह हमेशा बीरबल की सलाह लेते थे, लेकिन आज उन्हें लगा कि वह बीरबल को एक चुनौती देंगे। उन्होंने सोचा कि बीरबल को 3 ऐसे सवाल पूछे जाएं जिनका जवाब किसी को भी देना मुश्किल हो। अकबर ने अपनी योजना को अमल में लाने के लिए दरबार में घोषणा की, आज मैं बीरबल से 3 सवाल पूछूंगा। अगर वह इन सवालों का सही जवाब दे देते हैं तो उन्हें शानदार इनाम मिलेगा, लेकिन अगर वह इन सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें सजा मिलेगी। बीरबल को दरबार में बुलाया गया। बीरबल हमेशा की तरह शांति से दरबार में पहुंचे और बादशाह से मिलने के लिए खड़े हो गए। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, मैं तुमसे 3 सवाल पूछने जा रहा हूं। जवाब तुम्हें देना होगा और ये जवाब आसान नहीं होंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मैं हर सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने पहला सवाल पूछा, बीरबल, बताओ, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? बीरबल एक पल के लिए सोचे, फिर धीरे से बोले, जहां पना, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज समय आनंद है। समय? अकबर ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? बीरबल ने समझाया, समय कभी भी रुकता नहीं है। चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हो, समय के सामने वह सब कमजोर हो जाती है। एक पल की देर या जल्दी किसी भी आदमी का जीवन बदल सकती है। समय की कोई पकड़ नहीं है, वह हमेशा चलता रहता है और किसी भी ताकतवर से ताकतवर को भी मात दे सकता है। अकबर ने सोचा, यह जवाब तो सही है, लेकिन दूसरा सवाल पूछता हूं। अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, ठीक है बीरबल, अब बताओ, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल बिना सोचे बोले, जहां पना, सबसे कीमती चीज मलनू सच्चाई वरेन है। सच्चाई? अकबर ने सवाल किया, वो कैसे? बीरबल ने कहा, सच्चाई एक ऐसी चीज है जो कभी भी छिप नहीं सकती। चाहे कितने भी झूठ बोले जाएं, सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। जब तक किसी ने सच्चाई नहीं पाई, तब तक वह दुखों में डूबा रहता है। सच्चाई के सामने हर किसी का दिल शुद्ध होता है और यही सबसे कीमती है। अकबर ने फिर से बीरबल की बातों को सही माना, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि तीसरा सवाल बहुत कठिन पूछना चाहिए। अकबर ने गहरी सांस ली और तीसरा सवाल पूछा, बीरबल, अब बताओ, दुनिया में सबसे अच्छा इंसान कौन है? यह सवाल सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सभी को लगने लगा कि यह सवाल किसी के लिए भी मुश्किल होगा। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे अच्छा इंसान वह है जो दूसरों के दुख में शामिल हो और हमेशा मदद के लिए तैयार रहे। अकबर चौंके, यह क्या है बीरबल, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने उत्तर दिया, जो इंसान अपने सुख के लिए नहीं
बल्कि दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, वही सबसे अच्छा इंसान होता है। जो किसी की मदद करता है, किसी के दिल में खुशी लाता है और नफरत ईर्ष्या से दूर रहता है, वह हमेशा समाज में सबसे बड़ा इंसान होता है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा, बीरबल ने एक अद्भुत जवाब दिया। इसका मतलब है कि सबसे अच्छा इंसान वही है जो न केवल अपनी भलाई के बारे में सोचता है, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने तीनों सवालों का जवाब बहुत सही दिया है। मुझे तुम्हारी समझदारी पर गर्व है। तुम्हें इनाम में सोने की थाली दी जाएगी, लेकिन साथ ही मुझे यह भी समझ में आया कि तुम्हारे द्वारा दिए गए जवाब केवल ज्ञान की बातें नहीं हैं, बल्कि जीवन के असल सच हैं। अकबर ने दरबारियों से कहा, आज से मैं भी उन बातों पर गौर करूंगा जो बीरबल ने कही हैं। मैं समय की कीमत समझूंगा, सच्चाई का पालन करूंगा और दूसरों की मदद करूंगा। बीरबल ने शांति से कहा, जहां अपना ये ज्ञान हम सभी को एक साथ मिलकर ही प्राप्त कर सकते हैं। आपके राजा बनने के साथ ही आपका कर्तव्य है कि आप अपने राज्य में इन सभी बातों का पालन करें। अकबर ने बीरबल को सोने की थाली और शाही हार दी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो वह सीख थी जो अकबर ने बीरबल से ली थी। उन्होंने अपने राज्य में सच्चाई, समय और अच्छे इंसान बनने की शुरुआत की। अकबर का शासन और भी बेहतर हो गया और बीरबल की बुद्धिमानी की तो कोई तुलना ही नहीं थी। मोरल: सही समय, सच्चाई और दूसरों की मदद करने की भावना, यही असली शक्ति और मूल्य है। हम सभी को इनका पालन करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। अचानक एक ग्रामीण हांफता हुआ दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरा पड़ोसी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है कि मैंने उसकी बकरी चुरा ली है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुमने बकरी नहीं चुराई? ग्रामीण ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अकबर मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, इस मामले को सुलझाने का काम बीरबल पर छोड़ते हैं। बीरबल खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, यह काम मुझे सौंप दीजिए, मैं इस समस्या का हल निकाल दूंगा। बीरबल ने उस ग्रामीण और उसके पड़ोसी को अगले दिन दरबार में आने को कहा और आदेश दिया कि एक गधा भी लाया जाए। अगले दिन दरबार में ग्रामीण, उसका पड़ोसी और एक गधा हाजिर हुए। बीरबल ने कहा, यह गधा जादुई है, यह सच और झूठ को पहचान सकता है। जो भी झूठा होगा, इस गधे को छूते ही वह गधे को पहचान लेगा। दरबारियों ने हैरानी से बीरबल को देखा। बीरबल ने गधे को एक छोटे से अंधेरे कमरे में रखा और सभी को आदेश दिया कि वे बारी बारी से कमरे में जाएं और गधे की पूंछ को पकड़ें। पहले ग्रामीण गया, फिर पड़ोसी। सभी ने कहा कि उन्होंने गधे की पूंछ पकड़ ली। जब सभी बाहर आ गए तो बीरबल ने उनके हाथों को सूंघा और तुरंत घोषणा की, चोर यही है। और उन्होंने ग्रामीण के पड़ोसी की ओर इशारा किया। अकबर चौंक गए। बीरबल, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैंने गधे की पूंछ पर काली स्याही लगाई थी। जो सच बोल रहा था उसने निडर होकर गधे की पूंछ पकड़ी और उसके हाथ काले हो गए। लेकिन चोर डर के कारण गधे की पूंछ को छूने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। उसके हाथ साफ हैं और यही चोर है। पड़ोसी झेंप गया और तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। शिक्षा: झूठ कितनी भी चालाकी से बोला जाए, सच्चाई सामने आ ही जाती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता ने एक और बार साबित कर दिया कि सच के आगे झूठ टिक नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे हुए थे। तभी दरबार में एक आदमी आया जो बहुत ही घबराया हुआ था। वह सीधे अकबर के पास गया और कहा, हुजूर, मुझे बहुत बड़ी समस्या है। मैं एक व्यापारी हूं और मेरे साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है। अकबर ने उसे घबराया हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ व्यापारी भाई? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? व्यापारी ने बताया, हुजूर, मैं रोज की तरह बाजार में अपना सामान बेचने गया था, लेकिन जब मैं लौटा तो पाया कि मेरे घर के सारे बर्तन और कीमती चीजें चोरी हो गई थीं। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और पता लगाओ कि यह चोरी किसने की है।
बीरबल ने ध्यान से व्यापारी को देखा और फिर कुछ सोचा। हजरत, यह बहुत दिलचस्प मामला है। मैं इसकी जांच करूंगा, लेकिन मैं एक शर्त रखता हूं। मुझे कल तक का समय दीजिए। अकबर ने हामी भर दी। ठीक है बीरबल, तुम अपनी जांच पूरी कर लो। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और अकबर से कहा, हुजूर, मुझे इस मामले में एक झूठ पकड़ा है। अकबर चौंकते हुए बोले, क्या झूठ? बीरबल, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हुजूर, मुझे पूरा यकीन है कि व्यापारी झूठ बोल रहा है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि वह झूठ बोल रहा है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, व्यापारी का कहना था कि उसकी चोरी की गई चीजें बहुत कीमती थीं, लेकिन जब मैंने ध्यान से उसके घर का मुआयना किया तो मैंने देखा कि वहां कोई खास कीमती चीज नहीं थी। केवल कुछ पुराने बर्तन थे जो किसी काम के नहीं थे। अकबर ने हैरान होकर कहा, तो तुम यह कहना चाहते हो कि व्यापारी खुद ही चोरी का झूठ बोल रहा था? बीरबल ने कहा, जी हां हुजूर, व्यापारी ने चोरी का बहाना बनाकर खुद को एक बड़े नुकसान का शिकार बताया है ताकि वह लोगों से मुआवजा ले सके। अकबर को अब समझ में आ गया था। उन्होंने व्यापारी को दरबार में बुलाया और उसे सच बोलने के लिए कहा। व्यापारी ने अंततः अपना झूठ कबूल कर लिया और कहा, हुजूर, मैंने खुद ही अपनी पुरानी चीजों को चोरी का रूप दिया था ताकि मैं मुआवजा ले सकूं। अकबर ने व्यापारी को कड़ी सजा दी और बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। बीरबल, तुमने तो इस मामले को सुलझा लिया, वह भी बिना कोई बर्बादी किए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, कभी कभी सच्चाई सामने लाने के लिए हमें चतुराई और धैर्य की जरूरत होती है। कहानी से सीखा, झूठ हमेशा पकड़ में आता है और सच्चाई देर से सही लेकिन हमेशा सामने आ ही जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक दिन अकबर और बीरबल जंगल में शिकार पर गए थे। रास्ते में एक साधु बाबा मिले जो बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने अकबर और बीरबल को देखा और दोनों को प्रणाम किया। अकबर ने उन्हें देखा और कहा, तुम तो बहुत ज्ञानी और साधु लगते हो, क्या तुम हमें एक नया ज्ञान दे सकते हो? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक परीक्षा लूंगा। आप दोनों को जंगल में 3 रास्ते दिखाऊंगा और आप दोनों को उन रास्तों में से सबसे सही रास्ता चुनना होगा। यह आपके साहस और समझदारी की परीक्षा होगी। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की तरफ देखा और सहमति दे दी। साधु बाबा ने कहा, पहला रास्ता है अंधेरे और घने जंगल का, जहां कोई रास्ता साफ नहीं दिखता। दूसरा रास्ता सुनसान मैदान का, जहां हर कदम पर खतरा हो सकता है। तीसरा रास्ता झील के किनारे का, जहां पानी के खतरनाक जीव हो सकते हैं। अकबर और बीरबल ने कुछ देर सोचा। अकबर ने कहा, मैं अंधेरे और घने जंगल में जाने का निर्णय लेता हूं। वहां कठिनाई होगी, लेकिन हमें वहां से बाहर निकलने का साहस होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना आप अपने साहस के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैं उस रास्ते पर नहीं चलूंगा। मैं सुनसान मैदान वाले रास्ते को चुनूंगा, क्योंकि वहां हमें अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से काम लेना होगा। साधु बाबा ने कहा, ठीक है, दोनों रास्ते चुन लो, लेकिन यह ध्यान रखना कि इस परीक्षा में केवल एक ही रास्ता सही है। जो भी रास्ता आप दोनों चुनेंगे वह ही सही साबित होगा अगर आप सही निर्णय लेते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम सुनसान मैदान वाले रास्ते में चलो और मैं जंगल वाले रास्ते में जाऊं। अकबर ने घने जंगल में कदम रखा। वहां घना अंधेरा था और रास्ता बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था। उसने सोचा, मुझे अपनी सख्त इच्छा शक्ति पर विश्वास है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल और भी घना होता गया। उसे एक और कठिनाई का सामना करना पड़ा। रास्ते में कहीं न कहीं वह अटकता जा रहा था। बीरबल ने सुनसान मैदान के रास्ते का चुनाव किया। यह रास्ता लंबा और खतरनाक था। रास्ते में उसे कोई स्पष्ट मार्ग नहीं दिख रहा था और कहीं न कहीं खाई भी थी। बीरबल ने समझदारी से काम लिया और रास्ते में जो भी पत्थर दिखाई दे रहे थे उन्हें बड़े ध्यान से हटाया। उसने पहाड़ी के नीचे से एक सुरक्षित रास्ता बना लिया ताकि वह सही दिशा में जा सके। साधु बाबा झील के किनारे वाले रास्ते पर चले गए। पानी में तैरते हुए बड़े बड़े खतरनाक जीव थे, लेकिन बाबा ने सावधानी से काम लिया। वह धीरे धीरे झील के किनारे चल रहे थे
और हमेशा अपनी सतर्कता बनाए रखते थे। कुछ समय बाद सभी तीनों रास्तों में चलने वाले लोग आपस में मिल गए। अकबर और बीरबल ने देखा कि बाबा झील से सुरक्षित बाहर निकल आए थे, जबकि अकबर घने जंगल में फंस चुके थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपकी साहसिकता शानदार है, लेकिन हम कभी कभी अपनी समझदारी से भी काम ले सकते हैं। अगर आप बुद्धिमत्ता से काम लेते तो आप यह रास्ता सही समय पर चुन सकते थे। अकबर ने सिर झुका लिया और कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे सिखाया कि केवल साहस से कोई काम नहीं चलता, बल्कि समझदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। साधु बाबा ने कहा, सही रास्ता वही है जो आपको अपनी बुद्धिमत्ता और साहस दोनों का संतुलन बनाकर चुना जाए। धर्मो शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल साहस से ही कोई काम नहीं होता, बल्कि समझदारी और सही निर्णय लेने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। हमें जीवन में दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, एक दिन जबकि कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, बादशाह बीरबल के साथ अपने बाग में टहलते हुए धूप खा रहे थे। उनके मन में अचानक एक तरंग उठी और उसके निराकरण के लिए बीरबल को मध्यस्थ बनाकर पूछे, कौन बोलने को चाहे और कौन चाहे है चुप, कौन चाहे है बरसना, कौन चाहे है धूप। इतना कहने के साथ ही बादशाह बीरबल को धमकाकर बोले, यदि आज के चारों सवालों का समुचित उत्तर न दे सकोगे तो जान से मारे जाओगे। बीरबल को बादशाह का कथन सुनकर बड़ी करुणा आई, क्योंकि बादशाह सचमुच उसकी जान मारने को उतारू हो गए थे। दूसरे करुणा इसलिए आई कि इतने छोटे से प्रश्न के लिए बादशाह इतना उग्र रूप क्यों धारण करते हैं। इसका उत्तर तो एक बुद्धिमान लड़का भी समझ कर दे सकता है। खैर, इस समय तो अपनी जान बचाना चाहिए। ऐसा विचार कर वह बोला, मान लो बरसन को चाहे धोबी के मन धूप, साई चाहे बोलना, चोर चाहे जू चूप। बादशाह को बीरबल का यह युक्ति संगत दोहा बहुत भला मालूम हुआ, परंतु वह उससे और भी सरलार्थ चाहते थे, इसलिए फिर बोले, बीरबल, आपका यह दोहा काटने लायक नहीं है, फिर भी मुझे इससे पूरा संतोष नहीं हुआ, इसलिए कोई दूसरी विधि से और स्पष्ट कर मुझे समझावो। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा, और यह दूसरा दोहा रचकर पढ़ सुनाया। अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। फिर भी बादशाह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से दूसरा उत्तर मांगा। तब बीरबल बोला, हे पृथ्वीनाथ, सबका मूल मंत्र यह है कि अपनों अपनी सभी चाहते हैं। मैं इस संबंध का एक दास्तान आपको सुनाता है, शायद उससे आप संतुष्ट हो जाएं। एक गरीब बाप के 2 लड़कियां थीं। उसने उनमें से एक को तो बागवान के घर ब्याहा और दूसरी को कौहार से। जब कुछ दिनों के बाद उनसे मिलने गया तो पहले बागवान के घर गया। वहां पहुंचकर कुशल प्रश्न के पश्चात अपनी कन्या का चेहरा उतरा हुआ देखकर उसके सोच का कारण पूछा। वह बोली, हे पिताजी, मैं अपने दुख की बात आपसे क्या सुनाऊं। उसका छूटना ईश्वर के हाथ है। इधर कितने ही दिनों से अवर्षण हो रहा है, जिस कारण सारा बाग का बाग सूखा जा रहा है। उसमें न तो अच्छे फूल आते हैं और न फल ही। तब वह वहां से विदा हो अपनी दूसरी लड़की से मिलने कौहार के घर गया। वह लड़की मन मारकर द्वार पर बैठी हुई थी। पिता से मिलकर बड़ी प्रसन्न हुई और अपना सारा दुखड़ा सुनाकर फिर मौन हो गई। पिता ने उसकी ऐसी उदासी का कारण पूछा तो वह बोली, हे पिताजी, मैं आपसे अपने दुख की बात क्या कहूं। इधर कई दिनों से मेह बराबर बरस रहा है, न बर्तन सूखने पाते हैं और न सूखी गोहरी ही आवां लगाने को मिलती है। सब हाल रोजगार बंद है। न मालूम इस बारिश का कम कब तक जारी रहेगा। पिता अपनी दोनों लड़कियों की पृथक पृथक चाहना सुनकर चुप रह गया और सोचने लगा, यह सब कुछ नहीं, हम जीवधारी अपनी अपनी चाहते हैं, परंतु ईश्वर किसकी करे और किसकी न करे। वह जो कुछ करता है सब भला हो करता है। इस दृष्टांत को सुनाकर बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, यूं तो पेशे के अनुसार सबकी चाहना अलग अलग होती है, परंतु आपके प्रश्नों का वही ठीक उत्तर है जो मैंने पहले दोनों दोहों में आपको सुनाया है। बादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत संतुष्ट हुए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। लोहा और पारस का स्पर्श। दोस्तों, एक दिन संध्या समय बादशाह बीरबल को साथ ले घोड़सवारी द्वारा हवा खाने के लिए महल से बाहर निकले। ये आपस में वार्तालाप करते हुए मध्य बाजार में जा पहुंचे। वहां सब प्रकार की वस्तुएं बिक रही थीं, परंतु इन्हें क्या प्रयोजन
जो कहीं उतरकर कुछ सौदा खरीदते। इसी बीच बादशाह की दृष्टि एक वृद्धा स्त्री पर पड़ी। उसके हाथ में पुरानी म्यान से ढकी हुई एक तलवार लटक रही थी। उसकी तलवार देखते ही बादशाह के जी में आया कि अक्सर पुराने लोगों के पास अच्छी वस्तुएं निकल आती हैं, इसलिए इस वृद्धा की तलवार को देखना चाहिए। वह घोड़े की राश को बुढ़िया की तरफ मोड़ दिया। जब घोड़ा उसके समीप पहुंचा तो बादशाह ने उस वृद्धा से पूछा, यह तलवार लेकर तू शहर में क्यों खड़ी है? बुढ़िया ने दीनता भरी वाणी से कहा, गरीब परवर, मैं इसे बेचना चाहती हूं। यह तलवार बहुत दिनों से मेरे घर में पड़ी हुई है। आज बड़ी गिरीवस्था को प्राप्त होकर और कोई दूसरा सामान न रहने पर इस बेचने की गर्ज से बाजार में लाई हूं। बादशाह उससे तलवार मांग उसे क्यान से निकालकर देखने लगे। वह एक दल खराब हो गई थी। उस पर जंग का गहरा पर्दा पड़ गया था और उसकी घार भी कई जगह से टूट गई थी। बादशाह ने बुढ़िया की तलवार को ज्यों का त्यों लौटा दिया। वह उसको हाथ में लेकर बड़े गौर से देखने लगी। ऐसा मालूम होता था मानो उसकी तलवार बदल गई हो। इसको ऐसी भौचक सी हुई देखकर बादशाह ने पूछा, क्या बात है, तेरी तलवार बदल तो नहीं गई है? वह वृद्धा बोली, पृथ्वीनाथ, मैंने सुना था कि पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, परंतु यह हमारी लोहे की तलवार आपके पारस हाथों के स्पर्श से सोने की क्यों नहीं हुई? बस मैं यही देख रही हूं। बादशाह वृद्धा के इस उत्तर से गदगद हो गए और उसको तलवार के बराबर सोना देने की आज्ञा दी। बीरबल अभी तक खड़े खड़े इनकी सब बातें सुन रहा था। बुढ़िया की बुद्धिमत्ता भरी बातें सुन और बादशाह की उदारता देखकर उसे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। दोनों सानंद घोड़ा बढ़ाते हुए नगर से बाहर निकले। दोस्तों, अकबर, बीरबल की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक बार एक कलाकार 3 सुंदर गुड़ियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया। ये गुड़ियां बिल्कुल एक समान थी। उनमें इतनी समानता थी कि उनके बीच अंतर करना बहुत मुश्किल था। अकबर को गुड़िया बहुत प्यारी लगी। उसने कहा, ये गुड़िया मुझे बेच दो और मैं तुम्हें इनकी अच्छी कीमत दूंगा। कलाकार ने कहा, जहां पनाह, ये गुड़िया बेचने के लिए नहीं है। बेशक मैं आपको ये उपहार के रूप में दे दूंगा, यदि आपको दरबार में कोई यह बता दे कि तीनों में से अच्छी कौन सी है। यह एक अजीब पहेली थी। अकबर ने गुड़ियों को उठाया और करीब से देखा, किंतु तीनों गुड़ियों या में इतनी समानता थी कि अकबर यह नहीं कह सका कि कौन सी अच्छी है। तब उसके प्रत्येक मंत्री ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, प्रिय बीरबल, तुम क्यों नहीं कोशिश करते? मुझे विश्वास है कि तुम इस पहेली को हल कर लोगे। बीरबल अकबर की ओर सम्मान से झुका और गुड़ियों के पास गया। उसने प्रत्येक गुड़िया को हाथ में उठाया और बड़ी बारीकी से उनको देखा। हर कोई आश्चर्यचकित था। उसने एक गुड़िया के कान में फूंक मारी। हवा उसके दूसरे कान से बाहर आ गई। फिर उसने दूसरी गुड़िया को कान में फूंक मारी, किंतु इस बार हवा उसके मुंह से निकली। जब बीरबल ने तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो हवा कहीं से भी बाहर नहीं निकली। बीरबल ने कहा, जहांपना, यह तीसरी गुड़िया ही इन तीनों में सबसे अच्छी है। अकबर हैरान हो गया। उसने कहा, तुमने यह कैसे जान लिया? बीरबल ने कहा, मेरे मालिक, ये तीनों गुड़िया 3 व्यक्तियों की तरह है। जब मैंने पहली गुड़िया के कान में फूंक मारी तो यह दूसरे कान से बाहर आ गई। ऐसे ही जब हम एक रहस्य किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो वह अगले ही पल उसे भूल जाता है। जब मैंने दूसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो वह उसके मुंह से बाहर निकल गई। ऐसे ही कुछ व्यक्ति जो कुछ सुनते हैं उसे शीघ्र ही दूसरे व्यक्ति को बता देते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी रहस्य को छुपाकर नहीं रख सकते, किंतु जब तीसरी गुड़िया के कान में फूंक मारी तो हवा कहीं से भी बाहर नहीं आई। इस तरह के व्यक्ति अच्छे होते हैं जो रहस्य को छुप कर रखते हैं। आप इन्हें कोई भी रहस्य की बात बता सकते हैं। कलाकार ने कहा, मैंने अभी तक केवल बीरबल के बारे में सुना था, किंतु आज मैंने इसे देख भी लिया। जहां अपना, ये गुड़िया आपकी है। अकबर ने कहा, उसे बीरबल पर बहुत गर्व है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।